हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो एस बी आई पी ओ प्री का डेट्स आ चुका है ऑलरेडी और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आई होप आप काफ़ी अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जितना हो सके उतना मॉक्स लगाइए, रिवाइज़ कीजिए। सो प्री होने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए। करीब एक महीना मिलेगा, तो उसमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं मेंस के एग्ज़ाम का आपको इंसाइट दूंगा, कैसे आप कितना स्कोर कर सकते हैं वो बताऊंगा। मैंने मेरे टाइम पे 102.5 के आसपास स्कोर किया था एंड कट ऑफ वॉज अराउंड 78। तो आपका भी सिमिलर ही हो सकता है, कैसे होगा ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा 5-10 मिनट के लिए। सो ये आपका एस बी आई पी ओ मेन्स का पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो अभी सेक्शनल कट ऑफ और थोड़ा चेंज हुआ है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। ईमेल डाल दिया है, सिचुएशन एनालिसिस डाल दिया। ईमेल इज़ वेरी इजी। ठीक है, ईमेल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू अ फॉर्मल लेटर। ऑलराइट, तो ईमेल आप एक एक आपको सिलेक्ट करना है। दो ऑप्शन में सिचुएशन एनालिसिस रहेगा, आप एक चूज़ कर लेंगे दो में। नॉट दैट टफ। रिपोर्ट राइटिंग या प्रेसी राइटिंग, अब आप प्रेसी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट कर लीजिए अगर प्रेसी में प्रॉब्लम होता है तो। बट डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम रहेगा। अभी फ़िलहाल डिस्क्रिप्टिव का इतना डिस्कस नहीं करेंगे। और जीए के लिए भी मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। इसमें मैं आपको क्या इंसाइट्स दूंगा, रीजनिंग में आप कहाँ स्कोर कर सकते हैं, डीआई केसलेट्स इंटरप्रिटेशन जो आता है उसमें कहाँ स्कोर कर सकते हैं, और इंग्लिश में कहाँ कहाँ क्या करना है आपको। ठीक है, तो स्कोर मैक्सिमम मार्क्स आपका मेन एम होना चाहिए। कट ऑफ क्लियर करना नहीं, कट ऑफ से एटलीस्ट 15-20 नंबर ऊपर लाना। तब जाके आप इंटरव्यू में थोड़ा आपके पास मार्जिन रहेगा। और इंटरव्यू आप अच्छा करेंगे तो मतलब नॉर्मल भी थोड़ा अच्छा किया तो भी आपका निकल जाएगा। बट अगर ख़राब हुआ इंटरव्यू और मार्क्स भी इधर कम है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सो रीजनिंग का देखिए, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहेगा, 50 मिनट। सबसे ज़्यादा रीजनिंग को टाइम दे रहे हैं। डी आई कॉन्ट्स में आपका 30 क्वेश्चन 62 मार्क्स का रहेगा। कीप दैट इन माइंड। तो अच्छे से सिलेक्ट करके क्वेश्चन करना है। अच्छे से सिलेक्ट करके ही मेंस में किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाना है, अदरवाइज़ यू विल वेस्ट योर टाइम। जीए 60 मार्क्स 60 क्वेश्चंस बहुत वैल्यूएबल है ये, बहुत ज़्यादा। आपको जीए बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, जितना हो सके उतने बार रिवाइज करना है, क्योंकि यही एक सेक्शन है जहां मार्क्स उठता है। मैंने अराउंड 32 अटेम्प्ट्स किए थे जीए में। ठीक है, और मेरा अराउंड 24-25 नंबर बन भी रहा था। तो आप जीए अच्छे से कीजिएगा, बहुत हार्ड भी नहीं होता है, यू विल बी एबल टू स्कोर। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस है, 20 मार्क्स है, हाफ कर दिया है। 40 मिनट्स दिया है बट हाफ कर दिया है, तो अब इंग्लिश का इतना वेटेज नहीं है। सो फॉर पीपल हु आर स्केर्ड ऑफ इंग्लिश कि इंग्लिश मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, अब क्या करें, और फॉर पीपल जिनका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग था उनके लिए ख़राब भी है। बट स्टिल ठीक है, आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या है, हाउ मच यू कैन स्कोर, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। एक बार मैं सेक्शंस का बता दूँ आपको। ठीक है, आपको एक क्लियर इंसाइट मिलेगा। 2025 में कट ऑफ 75 था यूआर का, अकॉर्डिंगली बाकी लोग का थोड़ा कम था। ठीक है, तो आपको ये देखना है 75 था कट ऑफ, जबकि वैकेंसीज भी कम थे। सो रीजनिंग देखिए आप, रीजनिंग में यही क्वेश्चंस आए थे आपके। 60 मार्क्स 50 मिनट्स 40 क्वेश्चंस। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, जनरली मेंस में पूछा जाता है। तो आपको मेंस के लिए स्पेसिफिकली पैरेलल रोज़ वाले आपको प्रैक्टिस करने हैं। 5 लोग बैठे हैं, इसमें 12 लोग हैं। ठीक है, ऐसे 5 6 6 6 नीचे बैठे रहेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फेसिंग, और कुछ साथ में वेरिएबल डाल देंगे इनके। ठीक है, इट विल बी टाइम टेकिंग बट यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, पज़ल्स अगर आप देखोगे तो ये देखिए 4 पज़ल्स हैं। अब ब्लड रिलेशन वाला जो पज़ल होता है, अभी सब इसमें अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो ये ट्रिकी हो जाता है और बहुत लेंदी हो जाता है, तो ये देखना है आपको आप अच्छे हो कि नहीं इस चीज़ में कि आप ये क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, फिर 4 स्टैक हॉरिजॉन्टल बुक, ये मे बी डुएबल है, ये मे बी डुएबल है। अब आप सब तो नहीं कर पाओगे, सब जिसने कर दिया वो तो 100% एग्ज़ाम निकालेगा। तो आपको एक या दो पज़ल उठाना है जो आपको लगता है कि आप कर दोगे, और पूरा ट्राई करना है अच्छे से टाइम लेके। ऑल राइट। सो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट से आते हैं, तो 50% तो आपका पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में ही है।
उसके बाद ये जो कोडेड वाले आएंगे, कोडेड वंस, अब कोडेड वंस में क्या क्या आते हैं, डायरेक्शन सेंस आ सकता है आपका, सिलॉग आ सकता है, सिलॉजिज्म हो गया, ठीक है, कोडेड दे देंगे वो। ब्लड रिलेशन आ सकता है या इनइक्वालिटी आ सकता है, ठीक है। तो इधर मार्क्स लूज़ नहीं करना है यार, इधर आपको पूरा स्कोर करना है, जितने भी क्वेश्चन रहे, 2 4 5 जो भी रहे, ये पूरा स्कोर करना है आपको। मशीन इनपुट आउटपुट आता ही है, ये बहुत प्रैक्टिस करके जाना है आपको। एवरी मेंस का सेक्शनल टेस्ट, एवरी मेंस का मॉक टेस्ट, उसमें मशीन इनपुट आउटपुट रहेगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, सो दैट यू कैन स्कोर हियर 5 to 8 क्वेश्चंस जो भी रहेंगे आप कर पाए। डेटा सफिशेंसी ईजी होता है, दो स्टेटमेंट दे देंगे आपको, ठीक है। और ये जनरली पजल या सिटिंग अरेंजमेंट वैसे टाइप का ही होता है, तो 3 क्वेश्चन। तो इसमें आप, मेरा मानना है अराउंड 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक भी पजल बन गया तो 5 क्वेश्चन हो गया, एक मशीन इनपुट आउटपुट बन गया अराउंड 10 क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी कोडेड वाले हो गए या कुछ मिसलेनियस हो गया, 4 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो आपके 12 15 क्वेश्चन बनने चाहिए टू आइडियली, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग बोले या लॉजिकल रीजनिंग बोले, क्रिटिकल रीजनिंग बोले, ये ट्रिकी होता है, तो ये आपको सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप गलत कर सकते हो, इसमें हाई चांसेस है गलत होने का, ठीक है, बहुत क्लोज होते हैं ऑप्शंस। सो ये आपको अच्छे से पहले तो प्रैक्टिस करना, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ मेरे 6 में 3 तो हमेशा सही बनते हैं, तब आप उधर अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज स्किप इट। मैं हार्डली 1 2 क्वेश्चन करता था जिसमें मैं बहुत श्योर होता था, क्योंकि जनरली मार्क्स मेरा चले जाता था मॉक्स में, ठीक है। इसके लिए मैं ये ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करता था। तो ये आपको देखना है आपको कौन सा करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या ज़्यादा प्रैक्टिस करना है मेंस के लिए। तो पजल्स तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 पजल, एक पजल आपका हो जाए। कोडेड वाले जो भी आएंगे वो आपको करने हैं, डेटा सफिशेंसी करना है, ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। पजल में एटलीस्ट एक पजल तो आपको बनाना है, 2 बना लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अराउंड 20 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो पाएंगे फिर, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट आपको ट्राई करना है, अगर मशीन इनपुट आउटपुट नहीं हुआ तो पजल 2 कैसे भी करने पड़ेंगे, सो दैट यू कम अराउंड दिस नंबर। 20 क्वेश्चंस के आसपास अगर आप पहुंच गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा एज मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये रीजनिंग की बात हो गई। अब मैं कॉन्ट्स पे अगर आऊँ, तो कॉन्ट्स देखिए, कॉन्ट्स में भी सिमिलर है, आपका क्वेश्चंस रहेंगे 30 में मेरा कहना है, मेरा आस्क है कि आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं अभी। 2 नंबर आपके एक क्वेश्चन पे मिलेंगे आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और गलत किया तो -0.5। तो अब इसमें भी आप देखेंगे तो अराउंड 50% जैसे रीजनिंग में पजल्स था, इधर DI और केसलेट्स है। तो अब इसमें भी मेरा कहना है कि आप एक तो कर पाओगे, टाइम लो, 45 मिनट है, 10 15 मिनट ले लो, बट 5 क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। केसलेट बहुत लोग को टफ लगता है, बहुत लोग कर भी लेते हैं। अब आप बॉयज़ एंड गर्ल्स परसेंटेज ये वाला अटैम्प्ट कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। पॉसिबिलिटी, अनसोल्ड एंड अनसोल्ड पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ना कुछ 2 3 वेरिएबल्स तो रहेंगे, टाइम लगेगा, बट एक एटलीस्ट अटैम्प्ट करना है आपको, इसमें ट्राई करना है। बट उससे पहले, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इधर 4 5 भी आपके बन गए, 6 के 6 आपके शायद ना बने, ऐसे तो बनाना चाहिए आइडियली आपको, बट 4 5 भी बन गए तो आपका अराउंड 8 से 10 नंबर इधर ही आ जाएगा, जो कि काफ़ी डिसेंट है मेंस के कैटेगरी के लिए, ठीक है। अरिथमेटिक में अब सबका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, बट मेंस में आने के लिए आपको अरिथमेटिक अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कुछ टॉपिक अच्छे से करने हैं, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज रेशियो आपका दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाना चाहिए, ये सब बहुत यूज़ होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ये सब क्वेश्चन आएंगे, मेंस में आता है। मेंजुरेशन क्वेश्चन रहेगा, मेंजुरेशन से, तो ये अराउंड एक दो आप कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेरा कहना है कि एक DI 4 5 नंबर सीरीज़ या रॉन्ग नंबर सीरीज़, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप एक कर पाएँ, तो अराउंड क्वाड्रेटिक ही, जनरली क्वाड्रेटिक रिलेटेड ही देते हैं ये मेंस में, ठीक है। तो अराउंड 10 क्वेश्चन में भी अगर कर लें तो 20 नंबर के आसपास आपको बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि आप स्कोर कर पाएंगे। अब एक मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ऑलिव बोर्ड का एक सुपर प्रैक्टिस टेस्ट चलता है, तो कॉन्ट्स में अगर आप देखेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स सबका है, मैं आपको थोड़ा सा बस जिस्ट दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिस के लिए मुझे लगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है इधर से प्रैक्टिस करना।
अभी कोई बिगनर है, नंबर सीरीज़ प्रैक्टिस करना चाहता है तो इधर बिगनर लेवल है। अगर कोई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए कर रहा है तो क्लर्क प्री लेवल है, पीओ प्रीलिम्स लेवल है, मेंस लेवल है, एडवांस्ड मेंस लेवल है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, जिनको स्पीड इम्प्रूव करना है उसके लिए स्पीड इम्प्रूवमेंट का है, रिवीजन है। बाकी टॉपिक्स के लिए भी आप देखेंगे अगर तो ये ऐसे ही दिया हुआ है। जिसको टैबुलर डीआई प्रैक्टिस करना है वो इधर क्लिक कर सकता है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस करना है वो इधर क्लिक कर सकता है। अभी आपका प्री का एग्ज़ाम आने वाला है, तो प्री का एग्ज़ाम देने के लिए मैं टेक टेस्ट करूँगा, पीओ प्रीलिम्स लेवल स्टार्ट टेस्ट। अभी अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो ये सब दिया हुआ है फ्रैक्शन वाले, ये एक एक चीज़ ऐसे टाइप के अगर आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। जनरली आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखते फ्रैक्शन वाले, आप डर जाएंगे देख के, क्योंकि ये वाला प्रैक्टिस नहीं करवाते काफ़ी। बट इधर से आपका ये प्रैक्टिस हो सकता है, तो ये आप देखिएगा, ये वाला प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है। सो ये कॉन्स का जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी अगर आप इंग्लिश पे आएंगे तो इंग्लिश पे ग्रामर बहुत लोगों को डाउट होता है कैसे करें, तो ग्रामर का थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद एरर डिटेक्शन आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, देख लिया, कुछ वीडियोस देखे, सॉल्व किए, पैराजम्बल्स, तो आप इधर आके फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखेंगे अगर आप तो इसमें भी टॉपिक वाइज पूरा दिया हुआ है। सो जिसको एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस करना है ग्रामर बेस्ड वो इधर से कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एरर स्पॉटिंग। जैसे मैं इधर आया, इसमें मेंस लेवल, पीओ मेंस लेवल सब है। ठीक है। क्लर्क प्रीलिम्स लेवल, पीओ प्रीलिम्स लेवल। इधर अगर मैं टेक टेस्ट करूँगा तो ये देखिए, sentence has been broken into 4 parts, identify the part which has an error and mark that as the answer. If there is no error, mark E as the answer. ठीक है। तो अभी आपको ये पढ़ के देखना पड़ेगा। आई थिंक दैट द मोस्ट ऑब्वियस कंसर्न इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू हर्ट। ये देखिए बी, it's not sounding proper, right? People, and there are a lot of different applications where you can imagine starts to hurt, ऐसा कुछ होना चाहिए था, राइट? तो ये गलत है। समझ गया? ये डायरेक्ट आपको पढ़ के समझ में आने लगेगा। सो प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से, काफ़ी ऑप्शंस है प्रैक्टिस करने के लिए, नॉट ओनली दिस, बट ये मुझे एक अलग लगा। दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट आई फाउंड, दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू शेयर दिस। आई विल गो बैक टू द स्लाइड्स। सो बिगनर टू एडवांस्ड ये सब आपको मिल जाएगा इधर प्रैक्टिस करने के लिए। सो कॉन्स में आप इतना कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश आपका 20 नंबर का है, 12 से 15 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आप इधर भी बना सकते हैं। ठीक है। आपका 40 क्वेश्चन तो आपका टोटल रहेगा, 12 से 15, सॉरी मैं आरसीज का बोल रहा था, आरसीज आपका 12 से 15 रहेगा, टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स ही रहेगा आपका। आरसी वोकैब प्लस एरर स्पॉटिंग ये हमेशा आप देख के चलिएगा, प्री प्लस मेंस, ये हमेशा 50% से ज़्यादा वेटेज रहेगा। ये मैंने जो हाईलाइट किया है 15, 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22 25 27, अराउंड 40 में 27 क्वेश्चन आप देखेंगे तो थोड़े आरसी वोकैब बेस्ड वैसे ही रहेंगे। 25 मोर देन 20 क्वेश्चन आर अराउंड दिस। तो आपको प्रैक्टिस क्या क्या करना है, आरसी प्रैक्टिस करना है, वोकैब में फिलर्स आता है, क्लोज, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, काफ़ी कुछ आता है, तो वोकैब अच्छे से करना है। अब वोकैब कहाँ से करोगे, थ्रू एडिटोरियल्स कर सकते हो। एडिटोरियल्स पढ़ लिया, उसके बाद नीचे मीनिंग्स ये सब दिया रहता है, तो आप मीनिंग्स पढ़ लोगे तो काफ़ी हेल्प मिलता है बेसिकली इसके थ्रू वोकैब में। तो आप आरसीज, आजकल आरसीज के बेसिस पे भी एडिटोरियल्स बना देते हैं, तो आपको आरसी भी आपका प्रैक्टिस हो जाता है, वोकैब भी हो जाता है, एडिटोरियल भी आपने पढ़ लिया, न्यूज़ भी पढ़ लिया। ठीक है। एरर डिटेक्शन आपको प्रैक्टिस करना है, काफ़ी सेट्स लगाने हैं, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, इससे ग्रामर इम्प्रूव होता है। पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जनरली इजी होता है क्योंकि इधर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। पैरा जंबल क्या है, आपको एक बार में 6 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस दे देंगे और फिर आपको मेकआउट करना पड़ेगा कि कौन सा पहला आएगा, कौन सा लास्ट आएगा, ये सब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है। तो पैरा जंबल अब देखिए आया था 7 सेंटेंसेस वाला, इसमें 7 आया था। दैट इज़ नॉट दैट ईजी टू फिगर आउट, बट ओके, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। कनेक्टर्स इज़ डुएबल, ये डुएबल है, ये डुएबल है, ये डुएबल है, ये डुएबल है, बाकी ऑलमोस्ट सब डुएबल है। आरसीज भी डुएबल है।
टाइम भी है आपके पास इसमें भी काफ़ी, तो आप अच्छे से टाइम लेके इंग्लिश अटेम्प्ट कीजिए। आई फील इसमें भी अराउंड आपको 10 से 15 नंबर तो लाना है, ज़्यादा का आस्क नहीं है ये, इतना आप ला सकते हो। 15 नंबर मतलब 30 क्वेश्चन सही करने, 10 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन सही करने। अब इंग्लिश के स्ट्रेंथ के ऊपर है आपके कि आप कितना स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आई गो बैक टू द स्लाइड्स, फर्स्ट वाला स्लाइड। अब आते हैं कि कैसे आप स्कोर कितना स्कोर करोगे। ठीक है, तो पहला जो मैंने लिखा है ये कॉन्स का लिखा है। मेरा मानना है कि इसमें आप 10 क्वेश्चन के आसपास 8 से 10 क्वेश्चन ट्राई करोगे। इसमें मेरा मानना है आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, 5 मिनट ज़्यादा मिल रहा है, और क्वेश्चन एक पजल भी बन गया तो बहुत हेल्प मिलता है। तो इसमें एटलीस्ट अराउंड 15 क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, आउट ऑफ 40, नॉट अ बिग आस्क, डूएबल है। इंग्लिश में मेरा मानना है आप 10 से 15 लाओगे। ठीक है, मैंने लेकिन लेके चला है कि आप 30 क्वेश्चन करोगे तो 15 नंबर लाओगे। ठीक है, 10 अगर आपने नहीं भी किया तो हाफ है, ये याद रखिएगा। जीए में मेरा मानना है कि आप 20 से 30 नंबर अटेम्प्ट करोगे, और 20 अटेम्प्ट करोगे समझिए 30 32, और 20 के 30 के आसपास आप लेके आओगे। ठीक है, तो इधर अराउंड मान के चल रहा हूँ मैं, आप 25 to 30 प्लस अटेम्प्ट्स करेंगे। ठीक है, तो आपका स्कोर 20 से 30 के बीच आना चाहिए। जीए में 60 क्वेश्चन है, मतलब 60 में काफ़ी कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी रहते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 15 से 20 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत डुएबल है। 18 नंबर 20 नंबर इसमें। ठीक है, क्योंकि ईमेल में फुल आ सकता है आपको, ऑलमोस्ट सिचुएशन एनालिसिस में आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग प्रेसी राइटिंग में थोड़ा मार्क्स गया तो गया। तो आपका एटलीस्ट 2 सेक्शन में तो काफ़ी अच्छा आ सकता है, एक सेक्शन में भी अच्छा ही आएगा, प्रैक्टिस थोड़ा करके जाइएगा। तो आपका जो स्कोर है, अगर कट ऑफ जनरली देखिए इसके अराउंड ही रहता है, अनलेस इस बार वैकेंसीज भी आए हैं। पेपर इजी हो जाए तो अलग बात है, तो फिर आप और स्कोर कर पाओगे। ये तो मैंने टफ़ वाले मेंस में जो मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, वो सिनेरियो लिया है। तो आपका स्कोर 92 to 107 के रेंज में आना चाहिए, टॉप रेंज हो गया। ठीक है, और ये एवरेज मतलब अपने एकदम नॉर्मल, मैंने जैसे बताया लोअर रेंज थोड़ा लेके, तो भी आपको 90 प्लस तो आना चाहिए। आपका 15-17 नंबर का लीड होना चाहिए। 100 के ऊपर गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंटरव्यू में थोड़ा आपको मार्जिन मिल जाएगा, बफर मिल जाएगा, थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर भी हुआ इंटरव्यू में तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा समझने में कि आप कहाँ कहाँ कितना स्कोर कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जीए डिस्क्रिप्टिव के लिए, और कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करना है, बाकी ये जो मैंने बताए हैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा एक और बार अच्छे से। अभी के लिए आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। अच्छे से प्रीलिम्स दे के आइए, एंड लेट मी नो हाउ इट वॉज, देन वी विल गो अहेड विद द मेंस, मोर डिस्कशन अबाउट मेंस। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच वीडियोस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।